स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। जब विल्सन ने संस्कृत के नाटकों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया तो उन्हें इस ग्रंथ की कोई प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। बाद में कुछ विद्वान ने इस नाम से छोटे बड़े कई संस्करणों को प्रकाशित व प्रचारित भी किया, और यह भी सत्य है कि इन संस्करणों के पाठांतर से नाट्यशास्त्र और विवादित हो गया। प्राप्त जानकारियों के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र एक विशाल ग्रंथ है जिसमें नाट्य और समालोचना से संबंधित नियमों का विस्तृत विवेचन भरत मुनि ने किया था। वर्तमान समय में उपलब्ध नाट्यशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि 36 अध्यायों में 5000 से अधिक श्लोक हैं और साथ ही साथ कुछ गद्य का भाग भी है। यहाँ भी एक बात देखी गई है कि अध्यायों के संदर्भ में भी काफ़ी मतभेद रहे। अगर हम चौखंबा के संस्करण का अवलोकन करेंगे तो उसमें हमें 36 अध्याय मिलते हैं और वहीं काव्यमाला के संस्करण में 37 अध्याय मिलते हैं। अभिनव गुप्त द्वारा की गई नाट्यशास्त्र पर टीका ने इस ग्रंथ की महत्ता को बढ़ा दिया था। टीका अनुसार नाट्यशास्त्र कई रचनाकारों का सम्मिलित प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक ही विद्वान द्वारा रचित कृति है। नाट्यशास्त्र का रचना काल भी आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीवी काणे द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि वर्तमान 6ठा और 60वां अध्याय विभिन्न प्रकार के अभिनय, अंग संचालन तथा गतियों का निरूपण करने वाले 8 से 14 अध्याय तथा 17 से लेकर 35 तक अध्यायों का संकलन एक साथ हुआ। 6ठे और 7वें का गद्य भाग तथा आर्याएं, जिनके लिए अभिनव गुप्त का कथन है कि वह पूर्वाचार्यों से ली गई हैं, संभवतः ईसा पूर्व 200 में रची गई तथा दूसरे अध्यायों की रचनाओं के साथ साथ ग्रंथ में सम्मिलित कर ली गई। रस विवेचन। रस शब्द के संस्कृत साहित्य में 3 अर्थ मिलते हैं। पहला वस्तु या पदार्थवाचक रस, दूसरा दुख या सुखात्मक भावगोतक रस, तीसरा काव्य स्वाद जनित आनंदवाचक रस। यह बात यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि काव्य स्वाद जनित आनंद ही विवेचनीय है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस चिंतन आरंभ होता है। भरत मुनि के रस सूत्र तत् विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति से ऐसा कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में वह सूत्र भी दिया गया है। इस सूत्र की व्याख्या ने रस की अवधारणा को सिद्धांत रूप में दे डाला। आचार्यों ने अपने अपने ढंग से सूत्र की व्याख्या की है। स्वयं भरत मुनि ने जो इसकी व्याख्या की है उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ इस प्रकार किया। पहले हम रसों की व्याख्या करेंगे। रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से रस निष्पन्न होता है। प्रश्न, इसमें उदाहरण क्या है? इसका उत्तर यह है कि जैसे कई प्रकार के व्यंजन और औषध द्रव्यों के संयोग से रस निष्पन्न होता है, वैसे ही नाना भावियों के इकट्ठे होने पर रस निष्पन्न हो जाता है। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों से 6 रस बनते हैं, इसी प्रकार स्थायी भाव नाना भावों से युक्त होकर रस बनते हैं। ऋषि कहने लगे, प्रश्न, रस पदार्थ क्या है? इसका उत्तर, आस्वाद आना ही रस है। प्रश्न, रस का आस्वाद कैसे किया जाता है? उत्तर, जैसे सहृदय लोग भांति भांति के व्यंजनों से पके हुए अन्न को खाते हुए रसों का स्वाद प्राप्त करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं, वैसे ही दर्शक लोग नाना भावों के अभिनय से व्यंजित तथा वाणी, अंग और सत्व से मिले हुए स्थायी भावों का स्वाद प्राप्त करते हैं, इसलिए ये नाट्य रस हैं। अगले वीडियो में आगे की जानकारी लेंगे।